हर वो इंसान जो जिम जाता है, दौड़ता है या किसी भी तरह से एक्टिव है, उसके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, वर्कआउट के ठीक बाद आखिर खाना क्या चाहिए? प्रोटीन शेक पिएं, केला खा लें या कुछ और ही? देखिए, ऑप्शंस तो बहुत है और कंफ्यूजन भी उतना ही। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक बहुत बढ़िया वर्कआउट खत्म होता है और कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर का एनर्जी स्विच ही ऑफ कर दिया हो। बस यही वो फीलिंग है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस जबरदस्त थकान की वजह क्या है? नहीं, ये सिर्फ दिमागी थकावट नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हमारा शरीर एनर्जी कैसे बनाता है और कैसे इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने अभी-अभी अपने शरीर का फ्यूल टैंक पूरा खाली कर दिया है। जब ऐसा महसूस होता है कि अब और नहीं हो पाएगा, जिसे कहते हैं हिटिंग द वॉल, तो ये एक असली शारीरिक घटना है। ये शरीर का सिग्नल है कि एक्सरसाइज के दौरान अंदर कुछ जरूरी प्रोसेस हुए हैं और अब उसे दोबारा फ्यूल भरने की जरूरत है। तो भाई, इस पूरी एनर्जी की कहानी का हीरो कौन है? इसका नाम है ग्लाइकोजन। इसे शरीर की रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझिए। हर कदम, हर जंप और हर वजन उठाने में यही तो पावर देता है। तो असल में ये ग्लाइकोजन है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये शुगर यानी ग्लूकोज का गुच्छा है, जिसे हमारा शरीर बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लेता है। जब हम कार्ब्स खाते हैं तो शरीर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिसका तुरंत इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। जरा इस बनावट को देखिए, ये एक पेड़ की तरह लग रहा है ना, जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ये डिजाइन ही इसकी सुपर पावर है। इन्हीं शाखाओं की वजह से हमारा शरीर बहुत तेजी से एनर्जी निकाल सकता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि उस आखिरी रैप को पूरा करने में। कमाल की बात है ना? और ये फ्यूल सिर्फ एक जगह इकट्ठा नहीं होता। लगभग 3/4 ग्लाइकोजन हमारी मांसपेशियों में स्टोर होता है, जो खास तौर पे उन्हीं मसल्स के लिए रिजर्व रहता है। और बाकी का 1/4 हमारे लिवर में होता है, जिसका काम अलग है लेकिन बहुत जरूरी है। पूरे शरीर और खासकर हमारे दिमाग के लिए ब्लड शुगर को स्टेबल रखना। ये स्लाइड दिखाती है कि ये दोनों फ्यूल टैंक कितने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमारी मांसपेशियां अपने खुद के ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती हैं, उसे एटीपी में बदलकर। ये एटीपी शरीर की एनर्जी करेंसी है और हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा लिवर एक टीम प्लेयर की तरह काम करता है, जो दिमाग और बाकी अंगों को चालू रखने के लिए खून में ग्लूकोज छोड़ता रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये फ्यूल टैंक खाली होने लगता है, तब असल में होता क्या है। ये सिर्फ एनर्जी की कमी महसूस करने से कहीं ज्यादा है। इसका हमारे शरीर के परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा मुश्किल और लंबी एक्सरसाइज होगी, उतनी ही तेजी से ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होगा। खासकर हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज इन स्टोर्स को बहुत तेजी से खाली कर देती हैं। और जब टैंक खाली हो जाता है तो ये महसूस भी होता है। शरीर ठीक से एनर्जी यानी एटीपी नहीं बना पाता, मांसपेशियां कमजोर महसूस करने लगती हैं और परफॉर्मेंस गिरने लगता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है। हार्वर्ड के एक एक्सपर्ट के मुताबिक हमारा दिमाग शुगर पर ही चलता है। जब ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो हमारा दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। इसी वजह से थका हुआ और मेंटली फॉगी महसूस हो सकता है। इसे ही सेंट्रल फटीग कहते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं रिकवरीज से जुड़े सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, तथाकथित गोल्डन विंडो या एनाबॉलिक विंडो। क्या वाकई वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर कुछ खाना जरूरी है? चलिए देखते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये आइडिया दशकों से फिटनेस कल्चर का हिस्सा रहा है। थ्योरी ये है कि एक्सरसाइज के ठीक बाद हमारा शरीर पोषक तत्वों को सोखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, और अगर ये मौका चूक गया तो रिकवरी पर बुरा असर पड़ेगा। तो साइंस क्या कहता है? एक हालिया बड़ी स्टडी, जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, ने कई स्टडीज के डेटा को मिलाया। उसमें पाया गया कि वर्कआउट के फौरन बाद न्यूट्रिएंट्स लेने से रिकवरी में सच में मदद मिलती है। डेटा दिखाता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक असली असर है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, टाइमिंग मैटर करती है, पर यह कोई जादू की खिड़की नहीं है। स्टडी में ये भी पता चला कि इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। ये गोल्डन विंडो असल में एलीट एथलीट्स या उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। एक आम इंसान के लिए ये उतना भी जरूरी नहीं है। तो इस जानकारी के साथ
अब हम एक प्रैक्टिकल प्लान बना सकते हैं। बात सिर्फ कब खाने की नहीं है, बल्कि क्या खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहली बात, सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते। सिंपल कार्ब्स जैसे कि फ्रूट जूस या स्पोर्ट्स ड्रिंक बहुत जल्दी पचते हैं और फौरन एनर्जी देते हैं, जो वर्कआउट के ठीक बाद के लिए एकदम सही है। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स या शकरकंद धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए उन्हें वर्कआउट से कुछ घंटे पहले खाना बेहतर होता है। तो रिकवरी के 2 मेन मिशन हैं। मिशन नंबर 1, रीफ्यूल, ग्लाइकोजन टैंक को फिर से भरने के लिए कार्ब्स चाहिए। मिशन नंबर 2, रीबिल्ड, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए। और हाँ, पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब असल में कैसा दिखेगा? चलिए इस गाइड पर एक नज़र डालते हैं। सब कुछ ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। अगर 8 घंटे के अंदर दोबारा ट्रेनिंग करनी है तो पहली लाइन देखिए, 30 से 60 मिनट के अंदर कार्ब्स और प्रोटीन लेना जरूरी है। अगर 24 घंटे का समय है तो दूसरी लाइन देखिए, मतलब आराम है, बस कुछ घंटों के अंदर एक बैलेंस्ड मील ले सकते हैं। और अगर हल्का फुल्का वर्कआउट किया है तो तीसरी लाइन, कोई जल्दी नहीं है, बस अपने अगले नॉर्मल खाने पर ध्यान दें। तो हमने खाने के समय और क्या खाना है इस पर बात की, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, चलिए अब बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, असली चाबी किसी एक परफेक्ट मील या एक परफेक्ट टाइमिंग की चिंता करना नहीं है। असली बात है एक ऐसी मजबूत न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी बनाना जो हर दिन ट्रेनिंग के लक्ष्यों को सपोर्ट करे। आखिर में बस ये याद रखना है कि जिम का 1 घंटा दिन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वर्कआउट के बाद का खाना जरूरी है, लेकिन असली सवाल तो ये है दिन के बाकी 23 घंटों में शरीर को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि असली प्रोग्रेस तो वहीं से आता है। देखने के लिए शुक्रिया।